13 साल की लड़की अपने घर से शाम के 7 बजे निकलती है सामान खरीदने दुकान में। सामान खरीदने जाती है, लेकिन उसको यह पता नहीं होता कि सामान खरीदने जा तो रहे हैं, लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे। ना तो यह घर वालों का पता होता है, ना ही लड़की को पता होता है। लड़की पैसा लेके निकलती है, उसकी माँ बोलती है कुछ सामान लाने के लिए। शाम के 7 बज रहा होता है, लड़की जाती है चौक पे सामान लाने। अपने घर से कुछ दूरी पे चली जाती है, वहाँ पे कुछ लड़कों से बात करने लगती है। क्योंकि देखिए, गांव माहौल को समझते हैं आप कि क्या होता है अगर अनजान लड़का से कोई लड़की बात करती है तो लोग शक करने लगते हैं, शक के निगाह से देखने लगते हैं और एक्शन भी शुरू कर देते हैं। सेम वही होता है लड़की के साथ में और लड़का के साथ में। लोग वहाँ पे पूछते हैं कि तुम लोग कौन हो, आखिर क्या कर रहे हो रात में, यहाँ पे क्या बात चल रहा है। बात ही बात में कुछ ऐसा बात बढ़ता है ना कि जो नहीं होना चाहिए वह हो गया। बताएंगे आपको, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और सबको ये जानकारी मिल सके। चैनल पर नए हैं तो लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम न्यूज़ का अपडेट आप तक पहुँचता रहे। आज जो पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं उनको दिल से धन्यवाद। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं फटाफट अंदाज में और बताने की कोशिश करते हैं। इससे पहले एक बात बता दें आपको आपने सुना होगा निर्भया हत्याकांड, दिल को दहलाने वाला घटना हुआ था निर्भया के साथ में। निर्भया के साथ में जो घटना हुआ उसी को दोहराने का कार्य किया गया है। निर्भया को बस में ले जाया गया था, वो भी रात के समय था, उसके साथ में बलात्कार किया गया और प्राइवेट पार्ट में बोतल और रड सब डाल दिए गए। मौत के नींद सो गई। बहुत ही दर्दनाक घटना घटा था। अंत में उन लोगों को सज़ा मिला, मृत्यु दंड मिला निर्भया के हत्यारों का। लेकिन कहीं ना कहीं इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये घटना घटी। ठीक वैसे ही बिहार के मोतिहारी से यह घटना निकलकर सामने आया है। बिहार की मोतिहारी की रहने वाली एक लड़की होती है 13 साल की, जो कि शाम के 7 बजे घर से सामान खरीदने निकलती है अपनी माँ के कहने पे और जाती है कुछ दूर पे। वहाँ पे कुछ अनजान लड़के मिलते हैं। एक बात और है, अनजान लड़के मिलते हैं, उनसे बात करने लगती है लड़की। देखिए, कहीं ना कहीं लव अफेयर का भी यह मामला है। लड़कियाँ बार बार मरती हैं, धोखा पाती हैं, संभलने का नाम नहीं लेती है। 2.5 अक्षर का प्यार है, कभी पूरा नहीं होता है, हमने कई बार कहा है। लेकिन लोग समझने का नाम नहीं लेते हैं। कहीं ना कहीं प्यार मोहब्बत और इश्क के चक्कर में लड़की मौत के मुंह में चली गई, मर भी गई, मारी गई। चलिए आगे बता दें आपको जब 4 लड़कों से बात कर रही थी लड़की, तो लोग वहाँ पे देखते हैं, गांव समाज के जो लोग हैं देखते हैं कि तुम लोग कौन हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो। और बात ही बात में हल्ला हुड़दंग शुरू हो जाता है। लड़के और लड़की दोनों भागते हैं। लड़का को पिटाई भी मिलता है, गाँव वाले पीटते भी हैं कि भाई लड़की से बात कर रहा है। लड़की भी भागती है, लड़का भी भागता है। देखिए, कहीं ना कहीं लड़का लड़की दोनों में गलतियाँ थी। ये लोग कुछ ना कुछ तो करने वाले थे। लड़की में भी गलती थी, अगर गलती नहीं होता तो लड़की भागती नहीं। लड़की भागती है और पास के ही किसी के घर पे जाके छिप जाती है और वहाँ के जो लोग होते हैं उन लोगों से गुहार लगाते हैं कि हमारा फलाना जगह पे घर है, हमको पहुँचवा दीजिए। सोचिए घर से कितना दूर गई थी कि पहुँचाने के नौबत आ गया। अब रात के टेम्पू वाले थे 4 वहाँ पे, 4 लड़कों के साथ में वो जो घर वाले थे लड़की को भेज देते हैं कि लेके जाइए, इसके घर पे पहुँचा दीजिए। लेकिन उनको यह पता नहीं होता है कि लड़की जा तो रही है लेकिन घर तक पहुँचेगी कि नहीं पहुँचेगी। रास्ते में गई, जो 4 लड़के गए थे उस लड़की के साथ में, उसके साथ में दुष्व्यवहार करते हैं, बलात्कार करते हैं, उसे जान से मार देते हैं। अभी तक 100 नहीं मिल रहा था। लड़की के पिता पुलिस में जाकर FIR दर्ज करवाए, थाने वाले जांच नहीं कर रहे हैं, अभी तक दोषी पकड़े नहीं गए हैं। जबकि सब कुछ पता चल चुका है, फिर भी दोषी पकड़े नहीं गए हैं। लाश भी नहीं मिल रहा था लड़की का कि कहाँ है लाश। देखिए, लड़की के साथ में रेप किया गया और उसे मार भी दिया गया। 4 युवक एक लड़की के साथ में रेप करते हैं और उसे मार देते हैं, जैसे कि निर्भया हत्याकांड में हुआ था। लेकिन निर्भया हत्याकांड में दोषियों को तो सज़ा मिल ही गया, देर ही सही लेकिन फांसी का सज़ा मिला। मोतिहारी में भी वैसा ही घटना घटा है। 4 युवक मिलकर एक लड़की के साथ में बलात्कार करते हैं, महज 13 साल की लड़की के साथ में, और उसे जान से मार भी देते हैं। अब जांच शुरू है, पुलिस
बात नहीं सुन रही है। जो लड़की के घर वाले हैं वह कह रहे हैं कि हमने FIR किया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। देखिए, हम पुलिस प्रशासन से कहेंगे कि जल्द से जल्द कार्रवाई कीजिए और जो दोषी है उसे पकड़िए, जेल में डालिए और इन लोगों को भी मृत्यु दंड मिलना चाहिए। जान इतना सस्ता नहीं है कि किसी का रेप किया और उसे जान से मार दिए। एक बात और कहना चाहेंगे, जो गार्जियंस हैं अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए। आखिर बच्चे क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या नहीं करते हैं, इस बात का काफ़ी हद तक ध्यान दीजिए। कहीं ना कहीं गार्जियन की कमी से भी ऐसा घटना घट जाता है, तो ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। साथ में उन लड़कियों को कहेंगे जो माँ बाप के आज़ादी का गलत फ़ायदा उठाते हैं, माँ बाप पढ़ने लिखने के लिए आगे बढ़ाते हैं, सपोर्ट करते हैं कि हमारी बेटी पढ़ लिख जाएगी तो अच्छे घर में शादी होगा, लेकिन लड़कियाँ क्या करती है, गार्जियन को छलने का कार्य करती है और गलत तरीके से फ़ायदा उठाती है अपने गार्जियन का फ्रीडम का, जिसका परिणाम क्या होता है, निर्भया जैसा घटना घट जाता है, श्रद्धा जैसा घटना घट जाता है। फिर भी लड़कियां संभलती नहीं है। तो संभलो, अब भी वक्त है लड़कियों, संभल जाओ, अपने आप को बचाओ और माँ बाप का जो प्यार है उसे बरकरार रखो। माँ बाप जो छूट दे रहे हैं ना, उस छूट पे खड़ा उतरो और जो चाहते हैं माँ बाप कि तुम पढ़ लिख के कुछ बनो तो वही बनो, न कि किसी लड़के के चक्कर में पड़ो, प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ो। प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ोगी तो यही होगा जो घटना घटा है। बाकी चलिए, पुलिस प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द कार्रवाई करे, इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले ताकि आइंदा कोई घटना ना घटे। हम तो कहेंगे मृत्यु दंड मिलना चाहिए इन लोगों को जो ये घटना को अंजाम दिए हैं। बट यह काम पुलिस प्रशासन और कोर्ट का है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बट इन जैसे घटना के बारे में आप लोग क्या सोच रखते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे बड़े अपडेट और बड़े न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।